हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में पशुपालन। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखना नहीं है, एक बार समझ लीजिए। तो राजस्थान शुष्क एवं उष्ण जलवायु वाला प्रदेश है, पता है हमें। तो मुख्य व्यवसाय क्या है राजस्थान में? कृषि और पशुपालन, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। राजस्थान में पशु उत्पाद संस्करण लगभग 9 से 10% है। राजस्व प्राप्त जो होता है वो कृषि और पशुपालन से ही है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बकरी। तो लगा लीजिए आप बकरी, हेडिंग लगाइए बकरी। इसमें देखिए, तो राजस्थान देश का प्रथम स्थान पशुधन में प्रथम। बकरी को गरीब की गाय कहती है। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां क्या हैं? फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। लिखिए बात राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, देश में प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। पशुधन में प्रथम, पशुधन में प्रथम, पशुधन में प्रथम लिखिए। पशुधन में प्रथम स्थान। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। लिखिए, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। आगे देखिए इसमें, तो नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। लिख लीजिए, नागौर जिले के, नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध। कहाँ की बकरियां प्रसिद्ध? नागौर की। नागौर में स्थान कौन सा? वरुण गांव। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं बकरी। तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, पशुधन में प्रथम, और बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय। गरीब की गाय कौन है? बकरी है। और गरीब का सेब क्या है? बेर है, थोड़ा याद रखिए। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां क्या है? प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, इसमें विशेष बात करते हैं, प्रमुख नस्लों की बात करते हैं। लिखिए आगे, साथ साथ नोट करते रहिए। तो आगे देखिए, इसमें बात करें अगर प्रमुख नस्लों की, तो सबसे पहले लिखिए प्रमुख नस्लें। तो ये है प्रमुख नस्लें। देखिए, मारवाड़ी और लोही बर्बरी। मारवाड़ी कौन सी? मारवाड़ी, लोही, बर्बरी, और कौन सी है? जखराना या अलवरी, एक ही बात है। जखराना या अलवरी। आगे लिख लीजिए सिरोही, पर्वतसरी। लिखिए पर्वतसरी, शेखावाटी, जमुनापरी, जमुनापुरी या परी। तो ये है बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। तो सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। लिखिए सर्वाधिक बकरियां, सर्वाधिक बाड़मेर, सर्वाधिक बाड़मेर। और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर। लिखिए न्यूनतम, धौलपुर, न्यूनतम है धौलपुर। तो देखिए, बकरी प्रमुख नस्लें पढ़ रहे हैं। गरीब की गाय
बकरी है तो बकरी की नस्लें देखिए मारवाड़ी, लोही, बर्बरी, जखराना, ये जखराना है, जखराना या अलबरी, सिरोही, परबसरी, शेखावाटी और जमनापुरी। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, न्यूनतम कहाँ? धौलपुर। विशेष क्या है? तो बकरी को मरुस्थल का मोबाइल रेफ्रिजरेटर या चलता फिरता फ्रीज, चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। ये बात लिखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, न्यूनतम कहाँ? धौलपुर। आगे देखिए फिर, तो लिख लीजिए आगे क्या लिखेंगे कि विशेष में लिख लीजिए ताकि याद रहे, लगा लीजिए। और विशेष, विशेष लगा लीजिए और विशेष में लिखिए बकरी को किसका? मरुस्थल का, मरुस्थल का लिखिए मोबाइल रेफ्रिजरेटर, मोबाइल रेफ्रिजरेटर या फिर चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं वो भार ढोने, मांस और दूध के लिए उनको पाला जाता है। लिखिए जमनापुरी जो नस्ल है, लिखिए जमनापुरी नस्ल, या सीधा लिख लीजिए जमनापुरी नस्ल, नस्ल की बकरियों को, जमनापुरी नस्ल की बकरियों को किसके लिए? भार ढोने, भार ढोने और मांस तथा दूध के लिए पाला जाता है, दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस और दूध के लिए पाला जाता है, इसलिए इसे बहुप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। लिखिए इसलिए इसे बहुप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। तो देखिए विशेष में क्या है? बकरी को मरुस्थल का मोबाइल रेफ्रिजरेटर या फिर चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। जमनापुरी नस्ल की बकरियों को भार ढोने, जमनापुरी क्या करेंगे? भार ढोएंगे, तो एक मांस और दूध के लिए उनको पाला जाता है, इसलिए इसे बहुप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। आगे लिखिए इसमें, तो इसमें और बातें विशेष क्या है? अजमेर जिले के रामसर गांव की बकरी प्रजनन शोध संस्थान कहाँ है? अजमेर के रामसर गांव में बकरी प्रजनन शोध संस्थान है। लिखेंगे आगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो आगे लिखिए इसमें अजमेर जिले के रामसर गांव में, लिखिए अजमेर जिले के रामसर गांव में, रामसर गांव में, कहा? रामसर गांव में बकरी प्रजनन, लिखिए बकरी प्रजनन एवं शोध संस्थान है, शोध संस्थान है, शोध संस्थान है। तो देखिए अंबिकानगर टोंक में बकरी अनुसंधान एवं
प्रजनन केंद्र है। अजमेर जिले में क्या, अजमेर के रामसर में क्या है, बकरी प्रजनन शोध संस्थान है और वहां क्या प्रजनन केंद्र है। तो लिखिए अविकानगर टोंक में, लिखिए अविकानगर टोंक में। कहा, अविकानगर टोंक में बकरी अनुसंधान, बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। तो देखिए राजस्थान में पशुपालन तो विशेष क्या है, अजमेर जिले के रामसर गांव में बकरी प्रजनन एवं शोध संस्थान है। अविकानगर टोंक में बकरी अनुसंधान प्रजनन केंद्र है। याद रहेगी ये बात। तो आगे लिखिए बकरी का नस्लवाद घनत्व, हेडिंग लगा लीजिए, लिखिए बकरी का नस्लवाद घनत्व। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखिए परबतसरी, पर्वतश्री। तो स्थान की बात करें तो सर्वाधिक पर्वतश्री स्थान का सर्वाधिक नागौर में, लिखिए सर्वाधिक, कहाँ, नागौर, सर्वाधिक कहाँ, नागौर। तो देखिए सकर नस्ल हरियाणा की, बिट्टल एवं राजस्थान की सिरोही नहीं पूछी जाती, नहीं लिखेंगे आप, इतना याद रखिए। पर्वतश्री सर्वाधिक नागौर में। नंबर 2 लिख लीजिए मारवाड़ी, एक लिख लिया, नंबर 2 लगा लीजिए मारवाड़ी, मारवाड़ी के अंदर देखिए। तो देखिए सबसे प्राचीन नस्ल, लिखिए सबसे प्राचीन नस्ल, सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी, मारवाड़ी। तो राज्य में सर्वाधिक संख्या में बीकानेर, उसके बाद चूरू, जोधपुर, जैसलमेर में पाई जाती है। मांस एवं दूध के लिए प्रसिद्ध है कौन सी, मारवाड़ी। तो लिखिए राज्य में सर्वाधिक संख्या में बीकानेर, लिखिए राज्य में सर्वाधिक संख्या में, राज्य में सर्वाधिक संख्या में बीकानेर, उसके बाद स्थान लिख लीजिए चूरू, जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती हैं, तो मांस एवं दूध के लिए प्रसिद्ध, ये लिख लीजिए मांस एवं दूध के लिए प्रसिद्ध, दूध के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध, मांस एवं दूध के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल है। तो सबसे प्राचीन नस्ल राज्य में सर्वाधिक संख्या में बीकानेर, चूरू, जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है, मांस एवं दूध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लगा लीजिए आप शेखावाटी नस्ल, लगा लीजिए शेखावाटी नस्ल, कौन सी नस्ल है, शेखावाटी। तो काजरी द्वारा आविष्कार, लिखिए काजरी द्वारा आविष्कार सन 1959 में। कब, 1959 ईस्वी। कब, 1959 ईस्वी। तो सर्वाधिक सिक्कर झुंझुनू बिना सींग वाली और अच्छा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, शेखावाटी। तो लिख लीजिए सर्वाधिक सिक्कर व झुंझुनू, सर्वाधिक सिक्कर एवं झुंझुनू, सिक्कर एवं झुंझुनू
तो बिना सींग व अच्छा दूध देने वाली नस्ल लिख लीजिए, बिना सींग वाली, बिना सींग और अच्छा दूध देने वाली, अच्छा दूध देने वाली। तो देखिए शेखावाटी नस्ल काजरी द्वारा आविष्कार 1959 ईस्वी। कब? 1959 ईस्वी। सर्वाधिक सिक्कर एवं झुंझुनू, तो बिना सींग के और अच्छा दूध देने वाली कौन सी नस्ल है ये? शेखावाटी। आगे लिख लीजिए जमनापुरी, लिखिए जमनापुरी, सिर्फ स्थान लिखेंगे, लिख लीजिए जमनापुरी। तो जमनापुरी में क्या है? कोटा, बूंदी और झालावाड़। लिख लीजिए कोटा, बूंदी व झालावाड़। कोटा, बूंदी व झालावाड़। आगे लिख लीजिए बरबरी। इतना लिख लिया। जमनापुरी में लिखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो आगे लिखिए बरबरी। क्या लिखेंगे? बरबरी। तो बरबरी में क्या है? दक्षिणी व पूर्वी भाग के जिलों में, जैसे अलवर है, बांसवाड़ा, भरतपुर, सारे लिखेंगे। लिखिए बरबरी, लिख लीजिए। स्थान की बात करें तो लिखिए दक्षिणी व पूर्वी भाग के जिलों, लिखिए दक्षिणी एवं पूर्वी भाग के जिलों, पूर्वी भाग के जिलों कौन कौन से? लिखिए अलवर, और कौन सा? लिख लीजिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, भरतपुर, करौली। आगे सवाई माधोपुर। एक और लिखो तो लिख सकते हो धौलपुर जिलों में दूध के लिए प्रसिद्ध, धौलपुर जिलों में दूध के लिए प्रसिद्ध, दूध के लिए प्रसिद्ध। तो देखिए बरबरी की बात की जाए तो दक्षिणी और पूर्वी भाग के जिलों कौन कौन से? अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में दूध के लिए प्रसिद्ध। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दूध के लिए। आगे लगा लीजिए जखराना अथवा अलवरी। लिखिए जखराना, जखराना एवं अलवरी। तो देखिए सर्वाधिक अलवर में और अधिक दूध देने वाली, लिखिए सर्वाधिक अलवर, सर्वाधिक कहाँ? अलवर। आगे लिख लीजिए अधिक दूध देने वाली होती हैं ये, अधिक दूध वाली, अधिक दूध देने वाली। तो देखिए बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर गांव अजमेर है, जिसे राजस्थान सरकार को स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। लिखिए, लिखिए इसमें तो लिखिए बकरी विकास एवं चारा उत्पादन, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन, चारा उत्पादन परियोजना रामसर गांव अजमेर है। अजमेर है। आगे देखिए जिसे राजस्थान सरकार, जिसे राजस्थान सरकार को स्विट्जरलैंड की सहायता से
स्थापित किया गया है? लिख लीजिए स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। तो देखिए बकरी, बकरी का नस्लवाद घनत्व है, हम पढ़ रहे हैं पशुओं का, तो इसमें देखिए सर्वाधिक अलवर में कौन सी जफराना की बात हो रही है? तो अधिक दूध देने वाली और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर गांव अजमेर है, जिसे राजस्थान सरकार को स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया। नेक्स्ट लगा लीजिए आप भैंस। मोस्ट पहले पढ़ेंगे, लगा लीजिए भैंस। तो देखिए भैंसे सर्वाधिक अलवर में पाई जाती हैं और सबसे कम जैसलमेर में। लिखिए सर्वाधिक भैंसे सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? सीधा वो लिख लीजिए, सर्वाधिक कहाँ? अलवर। और सबसे कम जैसलमेर। लिखिए सबसे कम कहाँ? जैसलमेर। सबसे कम कहाँ? जैसलमेर। तो मुर्रा है, सूरती है, जाफराबादी, भदावरी, नागपुरी, सर क्या है? भैंसों की क्या है? नस्लें हैं। तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए सर्वाधिक कहाँ? अलवर और सबसे कम कहाँ? जैसलमेर। तो आगे लिखिए, नस्लें क्या देख रहे हैं इनकी? नस्लें। तो लिखिए मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल, सूरती इसी का नाम है खुंडी, जाफराबादी भदावरी, मुरादाबादी और नागपुरी भैंस। भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। कौन कौन सी? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, मुरादाबादी, नागपुरी, ये सारी क्या है? तो ये है भैंस की नस्लें हैं। सबसे पहले आप लगा लीजिए मुर्रा। सबसे पहले लिखिए मुर्रा। लगा लीजिए हेडिंग मुर्रा। तो सर्वाधिक लिखते जाइए स्थान जयपुर, उसके बाद उदयपुर, अलवर और गंगानगर। तो देखिए विशेष क्या है? ये दूध अधिक देती हैं। मूल स्थान क्या है इनका? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। और दूध में 7 से 8% क्या होती है? वसा। तो लिखिए बात विशेष, लिखिए विशेष। तो विशेष में लिखिए दूध अधिक देती हैं। लिखिए दूध अधिक देती हैं, दूध अधिक देती हैं। तो देखिए मोंटगोमरी, मूल स्थान की बात करें, लिखिए मूल स्थान, तो मोंटगोमरी पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। विशेष क्या है इनमें? दूध में 7 से 8% वसा। आगे लिख लीजिए दूध में
7 से 8% क्या होगी, वसा। तो देखिए भैंस पढ़ रहे हैं मुर्रा, तो जयपुर, उदयपुर, अलवर और गंगानगर विशेष क्या अधिक दूध देती हैं, और मूल स्थान क्या है, मोंटगोमरी, पाकिस्तान। दूध में 7 से 8% क्या होती है, वसा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए सूरती। भैंस की नस्ल है, लिखिए सूरती जो नस्ल है उसके बारे में। तो सूरती देखिए सबसे पहले लिखिए उदयपुर व उसके आसपास के दक्षिणी भाग में, लिखिए उदयपुर एवं उसके आसपास के कहा, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में मूल स्थान है गुजरात। तो देखिए मूल स्थान है गुजरात। कहाँ है मूल स्थान है, गुजरात। नेक्स्ट देखिए जाफराबादी, तो जाफराबादी लिखेंगे अभी, इतना लिख लिया। आगे लिखिए जाफराबादी, जाफराबादी। तो देखिए गुजरात के समीपवर्ती जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उनमें लिखे गुजरात के समीपवर्ती, गुजरात के समीपवर्ती दक्षिणी पश्चिमी भागों में मूल स्थान की बात करें तो काठियावाड़ जिला गुजरात, लिखिए मूल स्थान। मूल स्थान की बात करें तो काठियावाड़ जिला, कहाँ, गुजरात। तो लिख लीजिए काठियावाड़ जिला गुजरात। किसकी बात पढ़ रहे हैं, भैंसों की बात पढ़ रहे हैं। तो भैंसे देखिए जाफराबादी नस्ल, गुजरात के समीपवर्ती दक्षिण पश्चिमी भागों में मूल स्थान है काठियावाड़ जिला गुजरात। आगे देखिए तो सर्वाधिक वसा की मात्रा की बात करें तो भदावरी नस्ल है उसमें, तो लिख लीजिए सर्वाधिक वसा की मात्रा, सर्वाधिक वसा की मात्रा, सर्वाधिक वसा की मात्रा भदावरी के दूध में, भदावरी के दूध में। तो राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ, वल्लभ नगर उदयपुर, लिखिए राजस्थान में भैंस अनुसंधान, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, लिख लीजिए वल्लभ नगर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। तो सर्वाधिक वसा की मात्रा भदावरी के दूध में, और राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ, वल्लभ नगर उदयपुर, कहाँ, वल्लभ नगर उदयपुर। आगे देखिए तो कुम्हेर भरतपुर में मुर्रा नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, कुम्हेर भरतपुर, लिखिए कुम्हेर भरतपुर स्थान है, कुम्हेर भरतपुर।
तो इसमें क्या है, मुर्रा नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र, देखिए मुर्रा नस्ल के लिए, मुर्रा नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र किसके लिए, मुर्रा नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र कुम्हेरे भरतपुर। तो पिछली पशुगणना के मुकाबले 5.53 की जो प्रतिशत है 3% की क्या है, वृद्धि है। तो लिखिए पिछली पशुगणना के मुकाबले, पिछली पशुगणना के मुकाबले 5.53% की वृद्धि। तो देखिए आगे और हम बात करेंगे भेड़ों की, कुछ गधों की, घोड़ों की, टट्टुओं की। तो ये सारी नस्ल हम देखेंगे, सारे पशु हम देखेंगे। तो भैंस और बकरी देखा है आज हमने। तो कुम्हेर भरतपुर, तो क्या है कुम्हेर भरतपुर में मुर्रा नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र है। पिछली पशुगणना के मुकाबले 5.53% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। थैंक यू सो मच।